हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। और दोस्तों, जैसे कि हम आपसे वादा किए हैं कि कंप्लीट फ्री में हिंदी पढ़ाएंगे, जो कि आज उसी के संदर्भ में जो टॉपिक नंबर 3 लिया गया है, शब्द और शब्दों के वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, शब्दों का वर्गीकरण। अब देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण से क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, उन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी मेरे दोस्त मित्र भाई बहन जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, वो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए आप लोग, शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। हेडिंग बनाइए, शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। शब्द और शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों कि यानी कि शब्द और शब्दों के वर्गीकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले शब्द का परिभाषा जान जाइए कि शब्द होता क्या है। शब्द का परिभाषा यानी शब्द किसे कहते हैं, तो लिखिए, वर्णों के सार्थक योग से। क्या? वर्णों के सार्थक योग से, सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा क प्लस अ, उसके बाद से म प्लस अ, उसके बाद क्या लिखा ल प्लस अ, और इन सभी को जोड़ देंगे तो एक शब्द बन जाएगा, क्या? कमल। ठीक है, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। वर्णों के सार्थक योग से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि कमल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि शब्द के कितने भेद हैं। पूछेगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा शब्द के कितने भेद हैं या होते हैं, तो याद रखिए कितने हैं? 2। कौन? पहला लिखिए, पहला जो होता है सार्थक शब्द। क्या होता है? सार्थक शब्द। और दूसरा जो होता है क्या होता है? निरर्थक शब्द। दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, चलिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए कि जिस शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जिस शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिखे दोस्तों कि जिस शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिखा विद्यालय, इसका एक अर्थ है। जैसे क्या लिखे? घर। समझ आ गया? तो इनको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। अब देखिए निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। जिस शब्दों का
जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखे, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटाखट, ठीक है, खटाखट, फटाफट, इन सभी का कोई अर्थ नहीं है, खटाखट और फटाफट। आप खुद ही देख लीजिएगा कि इनका कोई अर्थ नहीं है। क्या लिखा आपने, खटाखट, और फटाफट, ठीक ना। खटाखट का मतलब क्या खटाखट, फटाफट का मतलब क्या फटाफट, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो परिभाषा समझ में आया आपको कि जिस शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। इस पे चर्चा करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। देखिए इस पे देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे, आप देख लीजिए स्वयं। पूछेगा उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। तो कितना याद रखिएगा, 5, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो याद रखिएगा कितना, 3। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो याद रखिएगा कितना, याद रखिएगा 5। एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि व्याकरण या
व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। याद रखिएगा 2। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 5। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 3। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 5। और व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं बच्चे, तो याद रखिएगा 2। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, यानी किसको किसको शामिल किया गया है, तो इसमें याद रखिएगा पहला जो है तत्सम रखिए, तत्सम। उसके बाद से तद्भव, उसके बाद से रखिए संकर, उसके बाद से देशज, उसके बाद विदेशज। यानी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया और विदेशज शब्द हो गए। ठीक ना, इन सभी का अध्ययन करते हैं। कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो इसी को बोला जाता है कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 5। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद हैं, तो इसका याद रखिएगा 3। और कौन कौन है, किसको किसको रखा जाता है, तो याद रखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, उसके बाद से योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक ना, योग रूढ़ शब्द। ठीक ना, ये 3 याद रखिएगा। उसके बाद से अर्थ के आधार पर पूछा जाता है आपसे कि अर्थ के आधार पर बताइए, तो अर्थ के आधार पर आप याद रखिएगा पहला जो होता है एकार्थक शब्द। क्या होता है, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उसके बाद से समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। उसके बाद याद रखिएगा विपरार्थक शब्द। क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द। ठीक ना, यानी कि विपरार्थक शब्द, इसको याद रखिएगा। अगला रख लीजिए, कितना होगा, 1 2 3 4। और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये 5 याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, तो 5। कौन कौन से, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उसके बाद समानार्थक शब्द, उसके बाद से विपरार्थक शब्द, उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक ना, ये सभी जो आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जितना भी प्रकार है उसको आप याद रखें कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, रचना के आधार पर कितने हैं, और व्याकरण या प्रयोग के आधार पर कितने हैं। ठीक ना, देखिए अब पूछा जाएगा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, तो याद रखिएगा इनके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, 2 लोग, यानी कि 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है, क्या होता है, विकारी शब्द। क्या रखा जाता है, विकारी शब्द। और दूसरा जो होता है बच्चे, अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द। ठीक है, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे।
इस पे आगे चर्चा करेंगे हम। अब पद किसे कहते हैं, ठीक ना। पद किसे कहते हैं, इसी के अंतर्गत यानी शब्दों के अनुसार ही क्या करते हैं, पद पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पद क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पद क्या होता है, जब कोई शब्द, देखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ बदलने में सहायता प्रदान करता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पद कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ बदलने में, देखिए यहाँ छूट गया है, मैं लगा लीजिएगा, अर्थ बदलने में सहायता प्रदान करता है तो उसे पद कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, लिखिएगा, इसके अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्दों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पद के दो भेद माने जाते हैं। ठीक, कौन कौन से दो भेद माने जाते हैं, यानी कि विकारी और अविकारी। अब जैसे लिखे, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन जो लिखे हैं, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ बदलने में सहायता प्रदान करता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा से कि विद्यालय जाता है, और एक लिखा आम खाता है। आम खाता है, ये देखिए दो वाक्य आपके सामने है, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे हम इसके आगे लगा देंगे क्या, रवि, और यहाँ पे लगा दिए वह, ये सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो जो हम यहाँ प्रयोग किए हैं वही क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए, रवि विद्यालय जाता है, उसके बाद से वह आम खाता है, इस तरह से क्या हो गया, बदल गया ना। तो ये जो हमने प्रयोग किया रवि और वह, ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे, ठीक ना। चलिए अब चर्चा करेंगे किस पे, अब विकारी शब्द बनाइए हेडिंग। विकारी किसे कहते हैं, अब विकारी किसे कहते हैं, विकारी।
विकारी शब्द। देखिए, जिन शब्दों का जिस शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक ना। जिस शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत याद रखिएगा बच्चे, इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जिस शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने लिखा क्या? लड़का। इसका लिंग चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा? लड़की। मैंने लिखा क्या? डिब्बा। मैंने लिखा डिब्बा। इसको चेंज करिए, क्या हो जाएगा? एक मिनट। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ देखिए क्या मैंने लिखा? लड़का। लड़का क्या हो गया? लड़की। यानी क्या हो गया? यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? मैंने लिखा क्या? वचन बनाइए। जैसे मैंने लिखा डिब्बा। क्या लिखा बच्चे? डिब्बा। इसका चेंज कर दीजिए, बहुवचन बनाइए तो क्या हो जाएगा? डिबिया। चेंज होगा कि नहीं हो गया? ठीक ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? परिभाषा के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ गायब हो गया क्या? लिख लीजिए लड़का। ठीक है, लड़की, डिब्बा, डिबिया। ये आता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। ठीक ना। ये क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में ही पूछा गया था, 2018 के एग्जाम में। चलिए, वो आगे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? विकारी। किस पे चर्चा करेंगे? विकारी शब्द पे। विकारी शब्द हो गया, अविकारी चर्चा करेंगे। सॉरी,
सॉरी बच्चे, लिखिए अभिकारी। अभिकारी शब्द, ठीक ना, लिखिए जिस शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होता है या नहीं होते हैं, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। से अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिस शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, उसके बाद से संबंध बोधक, उसके बाद से समुच्चय बोधक, इसी के अंतर्गत विस्मयादि बोधक, का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि का क्या किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो होगा ये शब्दों का भेद पूरा टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है। शब्द किसे कहते हैं इस पे भी हमने चर्चा किया, शब्दों के वर्गीकरण पर चर्चा किया, उसके परिभाषा पर हम लोग चर्चा किए, और जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उस पॉइंट पर भी हमने चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो वीडियो आपको मिल रहा है ये सभी अच्छा लग रहे होंगे, और आप लोग का प्यार स्नेह की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी पढ़ाई से लेकर समस्या है तो आप कमेंट करें और अपना सजेशन ज़रूर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।